नमस्कार मित्रों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। ठीक जिस प्रकार से इसका अर्थ है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सभी सफलताओं को प्राप्त करें, ठीक उसी प्रकार जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो कई बार मुझसे प्रश्न करते हैं मेरे मित्रगण, मेरे जानकार लोग कि न्यूरोथेरेपी क्या है और क्या उनके रोगों में इसका कोई उपयोग है। तो आज उसी के लिए ये वीडियो शूट की जा रही है ताकि आपको ये सब जानकारी मिल सके। तो पहला प्रश्न ये है कि न्यूरोथेरेपी क्या है। तो मित्रों, न्यूरोथेरेपी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसके माध्यम से हम असाध्य रोगों को साध्य कर देते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से ऑर्गन्स और ग्लैंड्स, हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स और ग्लैंड्स हैं उनका जो सिक्रेशन है वो प्रॉपर हो और प्रॉपर उस स्थान तक पहुँचे, इसके लिए न्यूरोथेरेपी को किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि शरीर में बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका अनबैलेंस होता है, उनको बैलेंसिंग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और उसका जो मेन केंद्र रहता है वह रहता है नाभि। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ का और उस भ्रूण का जो रिश्ता है वह नाभि से होता है और हम जानते हैं कि ये जो केंद्र है ये हमारे पूरे शरीर का माध्यम है। तो इसको एक्टिवेट करके, इसको संचालित करके हम न्यूरोथेरेपी के माध्यम से स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो अब स्वास्थ्य कैसे, किन तरीकों से हम अपने स्वास्थ्य को अपने को विकास कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो आजकल क्या है कि सर्दियां हैं, सर्दियों में सब लोग सोचते हैं कि किसी तरह से ऊष्मा बनी रहे, एनर्जी बनी रहे, ऑक्सीजन लेवल बना रहे। तो जैसे हमने देखा हुआ च्यवनप्राश, सर्दियों में हम अधिकतर च्यवनप्राश खाते हैं। तो च्यवनप्राश क्या करता है, वह हमारी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो थाइमस ग्लैंड है उसको थोड़ा सा एक्टिव हम करेंगे तो उस एक्टिवेशन के माध्यम से हमें स्वास्थ्य लाभ होगा, इम्यूनिटी हमारी इंक्रीज होगी। उसको कैसे करना, तो ये थंब इस प्रकार से लेना और इसको एक्टिवेट करना, 10 से 12 बार केवल एक्टिवेट करना है आपने इसको, और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर बाद आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, ये जो आर्म पिट है इसको भी मुठ्ठियाँ लिए, मुठ्ठियाँ बनाई और इसको भी एक्टिवेट करना, ये और ये। आर्म पिट के अंदर हमारे नोड्स होते हैं और जो नोड्स जो होते हैं लिम्फ नोड्स, वो इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत सहायक होते हैं। हमने देखा होगा बंदर को, बंदर अधिकतर इस प्रकार से करता रहता है और हम उसको मजाक में ले लेते हैं, जबकि है क्या, वह उसको इम्यूनिटी इंक्रीज करने का एक माध्यम है। तो इसके अलावा और भी इसके अंदर बातें हैं, जैसे हम देखते हैं कि कई बार सर्वाइकल हो जाता है, एब्डोमेन डिसऑर्डर हो जाता है, बैक पेन हो जाता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि प्यारे मित्रों हम शहरों में रहते हैं और शहरों में रहते समय हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं क्योंकि हमें ना कंफर्ट जोन बहुत पसंद होता है। हमारा जो सोफ़ा है ना वो हमें बताता है कि आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि रिलैक्स ही जीवन हम मानते हैं। ये कहते हैं ना कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं जो बिल्कुल आरामदायक हो, और वो जितना आरामदायक होता है उतना ही हमारे लिए विनाशकारक होता है। तो इसलिए बार बार कहा जाता है, बार बार ध्यान कराया जाता है। और तो और एमएनसी कंपनीज में जिस स्क्रीन पे लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो आधे घंटे के बाद अपना ब्लर हो जाती है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि आप प्लीज़ आप खड़े होइए, थोड़ा मूवमेंट कीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, फिर उसके बाद आप बैठिएगा। तो ठीक इसी प्रकार हमारा जो पोस्चर है वो एकदम सीधा होना बहुत आवश्यक है। जब भी हम टिल्ट होंगे ना, झुके हुए होंगे, अगर हम ऐसे टिल्ट हैं तो देखेंगे हमारा जो एब्डोमेन है वो कहीं ना कहीं दब रहा है, उसकी जो प्रक्रिया है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए हमारा रॉन्ग पोस्चर हमारे रोगों का कारण बनता है। इसलिए हम रॉन्ग पोस्चर में ना बैठें, हमेशा हमारा पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। भोजन भी हमने को सीधे बैठकर ही करना चाहिए। दूसरा है स्नान कैसे करें। कई बार ना बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम स्नान के माध्यम से ही हम बहुत सारे रोगों को, बहुत सारे रोग उनको हम अपने शरीर के अंदर से बाहर कर देते हैं। जैसे हम देखा होगा कि हम साबुन लगाते हैं, तो साबुन कई बार फेस के लिए अलग साबुन है, सर के लिए अलग साबुन है और बॉडी के लिए अलग साबुन है। 3 प्रकार के हम साबुन का उपयोग करते हैं। जबकि है क्या, हम जितना शरीर को मसलेंगे, जितना मलेंगे, पहले हमने देखा होगा पहले ज़माने में लोग खूब मसलते थे, शरीर को खूब रगड़ते थे, है ना। अब क्या है, अब शरीर को रगड़ना हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, एक तो समय नहीं है, और समय है तो हमारे पास ये 3 प्रकार के साबुन है, शैम्पू है, फेस वॉश है और अन्य साबुन है। तो हम उसी में उलझे हुए हैं। जब तक हम अपने शरीर को रगड़ेंगे नहीं, मालिश नहीं करेंगे, तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। शरीर को यदि स्वस्थ रखना है तो अपने ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना होगा, और वो है आपको फिजिकली एक्टिव करना। तो प्यारे मित्रों,
आप सभी न्यूरोथेरेपी के माध्यम से स्वास्थ्य ले सकते हैं, घर बैठे ले सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा नज़रिया बदलना पड़ेगा। नज़रिए से मुझे याद आया कि नज़र बदली तो नज़ारे बदले, कश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। हम स्वास्थ्य जागरण करते हैं और ये स्वास्थ्य जागरण के लिए ही इस वीडियो को हम बना रहे हैं। आप सबका धन्यवाद। प्यारे मित्रों, अगर आप ये चाहते हैं कि हम किन किन पॉइंट्स के माध्यम से हम अपने को असाध्य रोगों से निजात पा सकते हैं, तो आपका स्वागत है। आप आइए, मैं आपको मिलूँगा प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को चूना मंडी पहाड़गंज में। और ये नंबर आपको मैं बता रहा हूँ, उस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए और निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य लाभ लें। धन्यवाद। मेरा नंबर है 9910364106। आप इस पे कॉल करें और आपके जो भी आपके प्रश्न हैं स्वास्थ्य को लेकर, वो न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम उनको ज़रूर जल्दी से जल्दी आपको उसको मुक्त कराएंगे। धन्यवाद। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you.